डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मस्कुलर सिस्टम। जो मस्कुलर सिस्टम है वो कैसे अफेक्ट करता है बिहेवियर को, है ना। नेक्स्ट है ग्लैंड इन बिहेवियर। ग्लैंड इन बिहेवियर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बिहेवियर में, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ द फूड, एलिमिनेशन, प्रोडक्शन, prolongation of food state, prolongation of emotional state and regulation of general metabolism of the body। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे रेगुलेट करता है कौन? ग्लैंड्स। और इमोशनल स्टेट को भी प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन, फूड को डाइजेशन के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए, और उस जो हार्मोन से एंजाइम है उसका प्रोडक्शन करने के लिए ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इससे ह्यूमन बिहेवियर भी इफ़ेक्टेड होते हैं और ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ग्लैंड्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है। दो टाइप की होती है, डक्टलेस एंड डक्ट ग्लैंड, ओके। जो डक्ट ग्लैंड होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्ट ग्लैंड जो रहती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, और जो डक्टलेस ग्लैंड रहती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जिसमें डक्ट रहती है वो एक्सोक्राइन, जिनमें डक्ट नहीं रहती है वो एंडोक्राइन, ठीक है। ये डक्ट ग्लैंड का डायग्राम है, ठीक है। ये जो सराउंडिंग में इसके क्या है, डक्ट प्रेजेंट होती है, और यहाँ से ये जो सेल रहती है वो क्या करती है, केमिकल्स या हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, जिससे डायरेक्ट जो है हार्मोन बाहर निकल जाते हैं, नहीं है ना। केमिकल जो है वो डायरेक्ट सिक्रेट हो जाते हैं स्किन सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं डक्ट ग्लैंड। Duct gland, exocrine gland, usually secrete their chemical through in the body cavity and surface of the body। Means जो ये डक्ट ग्लैंड होती है ये इसके केमिकल जो है वो सिक्रेट करती है, कहाँ पर? बॉडी कैविटी में और सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की सरफेस रहती है वहाँ पर इसके सेक्रेशन जो है वो क्या करती है, सिक्रेट करती है, उसके केमिकल को सिक्रेट करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सलाइवरी ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होती है मुंह के अंदर, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है अपने माउथ को क्या करने के लिए, मॉइस्ट बनाने के लिए, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड रहती है जो कि बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन करती है जिससे डाइजेशन होता है। नेक्स्ट लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो टीयर ग्लैंड होती है, मतलब जहाँ से आंसू निकलते हैं, आँखों में होती है लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो कि स्किन पर होती है, पसीना ग्रंथि जिसे बोलते हैं, है ना। और ये कहाँ होती है, स्किन में होती है, जो कि पसीने को बाहर निकालती है, ठीक है। आर द एग्जाम्पल ऑफ डक्ट ग्लैंड। ये सब एग्जाम्पल है किसके, डक्ट ग्लैंड के, ओके। ये डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्किन सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे टंग में है ना, अपनी जुबान में है सलाइवरी ग्लैंड, स्किन में है पसीना ग्रंथि, है ना, और स्टोमक में रहती है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये सब ग्लैंड जो बाहर सिक्रेट करती है सारी केमिकल्स को, ओके। और इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। बहुत सारी ग्लैंड होती है जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है। थाइमस ग्लैंड यहाँ पर होती है। ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड, टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, ओवरी भी एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस भी, ओके। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड आप एनाटॉमी में डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, ठीक है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिफरेंस पढ़ने से पहले अपन एंडोक्राइन भी पढ़ लेते हैं। पहले अपन जो डक्ट ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। उसके बाद दोनों का जो है डिफरेंस पढ़ेंगे। दे यूजुअली सेक्रेट टीयर, यूरिया, गैस्ट्रिक जूस और स्वेट ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है, जो डक्ट ग्लैंड होती है, ओके, जो डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है टीयर, टीयर मतलब आंसू, यूरिया, गैस्ट्रिक जूस और स्वेट मतलब पसीना। ये सब क्या करती है? सिक्रेट करती है। दिस ग्लैंड बिकम ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव इन इन्फ्लुएंस ऑफ द इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है या बिल्कुल कम करना मतलब कम कर देती है, तो ये इमोशंस को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है। अगर ये ग्लैंड्स जो डक्ट या एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये ओवर एक्टिव हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाती है, तो अपने इमोशंस मतलब अपने भावनाओं को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड बिकम ओवर एक्टिव इन एंगर एंड फियर। अगर स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या हो जाती है? एग्जाम्पल दे रखे हैं ये इमोशंस में कैसे ओवर एक्टिव होती है और अंडर एक्टिव होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड बिकम ओवर एक्टिव इन एंगर एंड फियर। जब अपने को गुस्सा आता है या अपने को डर लगता है तो उस टाइम पे स्वेट ग्लैंड क्या हो जाती है? ओवर एक्टिव हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अगर भूत मतलब ऐसे डर लगता है किसी चीज़ से या किसी को गुस्सा आता है तो उनकी स्किन पे कैसा पसीना पसीना हो जाता है, तो वो क्या होता है? स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती है, ओवर एक्टिव हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीफ मेक द लैक्राइमल ग्लैंड ओवर एक्टिव। ग्रीफ मतलब होता है शोक। क्या होता है? शोक। ग्रीफ मतलब होता है शोक। जब कोई पर्सन या फिर कुछ चीज़ ऐसी जो लॉस हो जाती है जिसका अपन शोक मनाते हैं, है ना, वही चीज़ ग्रीफ है। अगर कोई पर्सन किसी की डेथ हो जाती है या कोई चीज़ अपने से लॉस हो गई, है ना, खो जाती है जो बहुत अपने लिए बहुत प्रिय रहती है ना, तो उस टाइम पे जो लैक्राइमल ग्लैंड है जो आंसू को निकालती है ना, टीयर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो ग्लैंड क्या करती है? ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे अपने आँखों से आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन फियर सलाइवरी ग्लैंड बिकम अंडर एक्टिव। फियर में क्या होता है? जब अपने को डर लगता है तो सलाइवरी ग्लैंड जो है अंडर एक्टिव हो जाती है, मतलब कि स्लो काम करना बंद कर देती है। कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में बताते हैं कि डर लगता है तो वो कैसे वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन उसके कैसे होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड अपने माउथ के फेशियल एक्सप्रेशन अलग से शो करता है ना, और ऐसा लगता है उसे प्यास लग रही है ना, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो जाती है, जिससे सलाइवा का सिक्रेशन नहीं हो पाता है सही से, ओके। नेक्स्ट है फियर एंड एंगर स्लो डाउन एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जब गुस्सा आता है या फियर होता है ना, डर लगता है या फिर गुस्सा आता है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन एक्सट्रीम फियर देयर इज अ टेंडेंसी टू यूरिनेट। मतलब अगर ज़्यादा फियर होता है ना, ज़्यादा डर लगता है, तो यूरिनेट की टेंडेंसी है जो वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। टेंडेंसी मतलब तीव्रता, यूरिनेशन मतलब कि यूरिन मतलब टॉयलेट मतलब यूरिनेशन की जो टॉयलेट की जो प्रोसेस रहती है वो क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है, टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है ना। नेक्स्ट है डक्टलेस ग्लैंड। अब अपन ने पढ़ लिया है डक्ट ग्लैंड, पढ़ लिया। डक्ट ग्लैंड जो है अपने सिक्रेशन को कहाँ डालती है? डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर या फिर बॉडी की सरफेस पर, ओके।
जो डक्ट ग्लैंड होती है वो अपने सिक्रीशन को कहाँ डालती है, या तो कैविटी में डालेगी या फिर बॉडी सरफेस पर डालती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो डक्ट लेस ग्लैंड रहती है, डक्ट लेस ग्लैंड रहती है वो they secrete the secretion that is hormone directly into the blood। जो डक्ट ग्लैंड होती है, जो डक्ट ग्लैंड होती है वो उसके सिक्रेशन क्या करती है, डायरेक्ट उसके जो हार्मोन रहते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। डक्ट ग्लैंड में क्या हो रहा था, बॉडी कैविटी या बॉडी सरफेस पर उसके केमिकल जाते हैं, और डक्ट ग्लैंड में क्या होता है, उसके हार्मोन्स जो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, ये डक्ट ग्लैंड है। ठीक है, जिसमें ये अंदर ग्लैंड है और इसके आसपास ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ये पास में जो ब्लड सप्लाई की ब्लड कैपिलरीज ये दे रखा है ना, ब्लड इन कैपिलरीज, और येलो कलर की जो ये दे रखी है ये क्या अपनी ग्लैंड है। ठीक है, ये यहाँ से हार्मोन सिक्रेट करती है जिससे ये ब्लड में चला जाता है, डायरेक्ट ब्लड में इंटर होकर के जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो ये था अपना एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, ये डक्ट लेस होती है, इसलिए भी, और ये क्या करती है, डायरेक्ट अपने ब्लड के अंदर ही अपने हार्मोन्स केमिकल को छोड़ देती है। इसे एंडोक्राइन इसलिए कहा जाता है। ठीक है, नाम से याद रखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे, जो अपने डायरेक्टली ब्लड में अंदर ही, बॉडी के अंदर ही डायरेक्टली ब्लड में क्या कर देती है, अपने केमिकल को सिक्रीट कर देती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और जो अपने सिक्रेशन को बॉडी कैविटी के बाहर और अपनी बॉडी सरफेस के बाहर छोड़ती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, दे कंट्रोल द मेंटल डेवलपमेंट। और ये डक्ट लेस ग्लैंड जो होती है, डक्ट लेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये कंट्रोल करती है मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट along with the physical development and general development। मतलब जो सामान्य विकास है और फिजिकल विकास है, मतलब सामान्य विकास और शारीरिक विकास, हिंदी में इसे बोलते हैं। जो फिजिकल डेवलपमेंट और जनरल डेवलपमेंट है वो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ, मीन्स ये शारीरिक विकास के साथ और सामान्य विकास के साथ, मतलब कि जनरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। ये ग्लैंड जो है जनरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। दिस ग्लैंड बिकम ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव, प्रोड्यूस वेरियस मेंटल एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर ये ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाती है, तो ये बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस जो रहती है या इमोशनल इंस्टेबिलिटी कर देती है। स्टेबल मतलब क्या होता है, स्थिर, और अनस्टेबल मतलब अस्थिर, मतलब कि जो इमोशनल और मेंटल एक्टिविटी रहेगी वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपो और हाइपर के बारे में आपको बताना चाहिए पहले। हाइपो मीनिंग क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है लो, डाउन या बिलो नॉर्मल, मतलब कि कम होना, कोई भी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल से कम हो जाती है तो उसे अपन को बोलते हैं हाइपो। ठीक है, ये मीनिंग आपके बीएससी नर्सिंग में जो मेडिकल में ये टर्म चलता है, जिसे हाइपो, अगर कोई भी एक्टिविटी कम हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं हाइपो, और अगर कोई भी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हाइपर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपोग्लाइसीमिया।
अगर कहीं पर भी वर्ड आगे हाइपो जुड़ जाता है मतलब एक्टिविटी जो है वो मतलब जो नॉर्मल लेवल है वो लो हो गया है, ठीक है, डाउन हो गया है या बिलो नॉर्मल हो गया, ठीक है। और हाइपर मीन्स होता है कोई भी किसी भी चीज़ का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है या एक्सेसिव हो जाता है या अबाउ नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन हाइपर। एग्जाम्पल के लिए हाइपर ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपो मतलब कम होना, 140 जैसे 145 जो है वो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है ना, इससे कम हो गया तो हाइपो, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया तो हाइपर, ठीक है, आगे समझ में। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड रहती है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसे हाइपर क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। कोज मेंटल रिटार्डेशन, डलनेस, वेयर इज अ हाइपोथायरॉयडिज्म लीड टू एक्साइटमेंट, नर्वस सिस्टम नर्वसनेस, हाइपर एक्टिव इन इंसोम्निया। मीन्स अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है ना, किसी पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड है वो कम एक्टिव मतलब कम सेक्रेशन करती है तो उसे अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। तो उससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मानसिक मंदता जिसे बोलते हैं, है ना, मतलब वो जो बच्चा रहता है उसका विकास नहीं हो पाता है, डलनेस रहता है उसके अंदर। अगर ऐसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, वेयर एज हाइपरथायरॉयडिज्म लिख रखा है ना, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो वो क्या लिख करता है, एक्साइटमेंट, जो पर्सन रहता है ना वो एक्साइटेड रहता है या फिर नर्वस रहेगा, उसके अंदर नर्वसनेस रहती है, हमेशा डल डल रहता है ना, या फिर हाइपर एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाता है, या इंसोम्निया, उसे स्लीप नहीं आता, स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं, इंसोम्निया मतलब स्लीप डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें नींद नहीं आती है, लिख लेना, इंसोम्निया मतलब अनिंद्रा या लॉस ऑफ स्लीप या फॉलिंग डाउन स्लीप, जो स्लीप होती है वो फॉल हो जाती है, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न फॉल हो जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो पैराथायरॉयडिज्म जो रहती है वो हाइपो हो जाती है, कम एक्टिविटी करने लग जाती है, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। कॉज हाईली सेंसिटिव टू क्रिएटिसिज्म मीन्स इसमें जो पर्सन रहता है वो किसी भी चीज़ की ज़्यादा मतलब कोई भी पर्सन किसी से आलोचना करता है ना तो उससे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। आलोचना करना मतलब ये करते हैं ना नेतागिरी में, मतलब एक दूसरे की आलोचना करते हैं, तो उसी तरह से जो पर्सन रहता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस चीज़ को लेकर के। अगर कोई किसी की आलोचना करता है, मतलब उसी की खुद की अगर आलोचना कर रहा है कोई, तो वो बहुत सेंसिटिव होता है उससे, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब विचलन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब विचलन, मतलब कि वो विचलित रहता है हमेशा, ठीक है। वाइल हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो क्या करेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो रहता है वो लेक हो जाता है, कम हो जाता है, और ये लिथार्जी हो जाता है, लिथार्जी मतलब सुस्त रहता है वो, ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो। अगर थायरॉयडिज्म हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अगर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसके क्या हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, और लिथार्जी होती है, सुस्त रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर फंक्शंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अगर एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन करने लग जाती है तो क्या होता है, लीड टू विरिलिटी मास्कुलाइन अफेक्ट, मतलब विरिलिटी मतलब जो होता है वो कोई भी मेल से रिलेटेड है, तो जो मेल का जो सिस्टम रहता है वो क्या हो जाता है, इसमें अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अफेक्ट हो जाता है। एग्रेसिवनेस मतलब कि गुस्सा आता है। सब फंक्शनिंग ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से और भी कुछ होता है, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो, अगर वो हाइपर एक्टिव हो जाती है तो लॉस ऑफ लिबिडो मतलब कि जो
काम करने की इच्छा रहती है। लिबिडो मीन्स होता है का कामोत्तेजना या काम वासना इसे बोलते हैं हिंदी में। तो जो लिबिडो रहती है काम की, किसी भी काम की इच्छा होना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लॉस ऑफ लिबिडो। जो लिबिडो रहता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लेसीट्यूड। लेसीट्यूड मतलब लैक ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी, ऊर्जा रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पुअर जजमेंट। जो पर्सन रहता है वो अपना सही से जजमेंट नहीं कर पाता है। ये नीचे दिए गए एग्जाम्पल है। जैसे अपने एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल दिए थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये उनके एग्जाम्पल है, पैराथायरॉइड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी और पैंक्रियास। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। जो पैंक्रियास है ना, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्टिविटी करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ये डायरेक्टली ब्लड में ही क्या करती है, अपने हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, ये सब दे रखे। ये पेंक्रियाज दे रखा है ऊपर, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये डायरेक्ट अपने जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रहती है उसमें डक्ट प्रेजेंट रहती है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रहती है उसमें डक्ट प्रेजेंट रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्वेट ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, डक्ट, मेमरी ग्लैंड, है ना। जैसे कान में होती है ना, कान में भी होती है एक ग्लैंड जो कि सीरुमन सेक्रेट करती है ना, जिससे ईयर वैक्स सेक्रेट होता है ना। मुंह में है तो वो क्या करती है, सलाइवा सेक्रेट करती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड जो कि स्किन के अंदर रहती है ना। डायरेक्ट जो भी रहेगा, जो भी केमिकल रहता है वो बॉडी की कैविटी में डाल देती है, या सरफेस पर डालती है अपने केमिकल्स को। ओके। और एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड में क्या करती है, सिक्रेट करती है। ठीक है। आगे समझ में, डक्ट ग्लैंड, जो ग्लैंड्स रहती है वो दो तरह की रहती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और जो डक्ट ग्लैंड रहती है वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी में अपना केमिकल डालती है। और जब ये इंक्रीज़ होती है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, तो क्या क्या का फंक्शन होते हैं, क्या क्या इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, कैसे बिहेवियर पर अफेक्ट करती है, ये सब अपने ने पढ़ लिया है इसमें। ओके।